नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। ओम ओम स्वस्थ થઈ જઈએ, જાગૃત થઈ જઈએ। जय गुरुदेव 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 ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। कुछ समय से स्वाध्याय में विषय चल रहा है श्री सद्गुरु का हमारे जीवन की तरक्की में, सर्वांग तरक्की में क्या महात्म्य है, क्या जरूरत है। इसकी बात चल रही है। अब तक में 32 गाथाएं करीब हो गई, जिसमें 32वीं गाथा जो कि बहुत पॉपुलर है, गुरु के 5 लक्षण बताए थे। गुरु के 5 लक्षण बताए हैं। इतने हैं ऐसा नहीं मानना। एक स्ट्रांजा में कितने दे सकते? जगत के पदार्थों की और विषयों की जिसके आसक्ति होती है वो गुरु नहीं हो सकता। अपन इसको 5 क के रूप में लेते हैं। कीर्ति कांचन कामिनी काया कुटुंब,
इसकी जिसको अटैचमेंट है, वो संत नहीं बन सकता। दूसरा, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। बाहर में अपने को लगे कि ये तो बहुत सीरियस है, ये तो चित्त प्रसन्ने रे पूजन फल कहूं, पूजा अखंडित ते। सुबह में पूजा करना ऐसा नहीं है, पूजा चालू ही है, पूजा चालू ही है। और 24 घंटे या बहुत समय के लिए तो कोई समाधि में रह नहीं सकता। तो निज और पर का कल्याण हो, ऐसी प्रवृत्ति में लगते हैं। मुख्य रूप से तो उनकी प्रवृत्ति नहीं है, उनकी प्रवृत्ति है आत्मज्ञान और आत्म समाधि की वृद्धि, आत्मज्ञान और आत्म समाधि की वृद्धि। मगर इतनी हैसियत नहीं है वर्तमान में कि ज्यादा कर सके। तो निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर, व्यवहारिक जीवन में आप सज्जन हैं, आपके हाथ में कोई अच्छा व्यापार आ गया और आपको बहुत मुनाफा हुआ, तो आप अपने मित्रों को, अपने भांजे भतीजे को भी वो व्यापार बताते हैं कि भैया इसमें तो बहुत मुनाफा है। यहां तो कितना मुनाफा है? लाख विना ना लेखा नहीं ने पार विना नहीं पूंजी, लाख विना ना लेखा नहीं ने पार विना नहीं पूंजी। और वो हो तो होरे ले जो कस्तूरी छे सुंगे, हमें तो राम नाम ना व्यापारी भाई, राम नाम ना व्यापारी भाई, राम नाम ना व्यापारी। परोपकाराय सताम विभुतयः, परोपकाराय सताम विभुतयः। संपत्ति तो वही संपत्ति है जो अपनी बेसिक जीवन जरूरियात को पूरा करने के बावजूद फिर भ्रम से ये मानते हैं, अरे किसी को कुछ देना नहीं, नहीं तो अपना समाप्त हो जाएगा। भगवान के वचन की अंतरंग श्रद्धा नहीं है। दानी होना तो बहुत कठिन है। ऐसे थोड़े पैसे दे देने से आत्मा दानी नहीं होता। भारतीय संस्कृति की ये बहुत स्पेशलिटी है, विशेषता है। जननी जन तो भक्त जन न का दाता का शो, नहीं तर रह जवांजनी मत गुमा विष्णु, नहीं तर रह जवांजनी मत गुमा विष्णु। भक्त या संत के साथ उसको बिठाया है, भक्त या संत के साथ उसको कवि ने बिठाया है। तो जो परोपकार कर सकते हैं सहज रूप से, या थोड़ा दुख भी सहन करना पड़े तो कोई बात नहीं, हमें दुख नहीं है। अगर बहुत लोगों का अच्छा होता है तो हम दुख झेलने के लिए तैयार हैं। आगे का गुण कहते हैं 32वीं गाथा के जो हो गए हैं। प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेसनेस, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फलेसनेस।
मुनासिब है यही दिल पे जो कुछ गुजरे उसे सहना, न कुछ किस्सा न कुछ झगड़ा, न कुछ कहना न कुछ सुनना। हो तुमने तो बहुत धोखा भी क्यों, आपको बहुत दर्द हो रहा है, आपको बहुत दिक्कत हो रही है, हम क्या करें? भैया हम दिक्कत में नहीं है, होता है, होता है, हमारा पूर्व का किया हुआ है तो आया है उदय में। नो सैडनेस, सॉरोफुलनेस नहीं है। सभी गुरु एक सरीखे नहीं होते हैं। हाँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर अ ट्रू गुरु इज आत्मज्ञान, बट देयर आर सेवरल कैटेगरीज जो कि अगली गाथा में आएंगे। सर्वोच्च कक्षा के गुरु का वर्णन आएगा अगली गाथा में। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या मां महान क्यों है? क्योंकि सबसे पहले उठती है और सबसे छेले सूती है, और खाने में भी ऐसा, पहले सब लोग खा लो, बाद में हम खाएंगे। आप सब लोग आहार कर लो, बाद में हम आहार लेंगे, ऐसा। इसलिए दुनिया में वो पूज्य मानी जाती है और पूजी जाती है अच्छे लोगों में, समझू विवेकी है, वे लोग मां की बहुत हिफाजत करते हैं। इसके बारे में कई पुस्तक भी लिखे गए हैं। ऐसे गुण जिनके जीवन में प्रकट रूप हो गए हैं, उनसे स्वाभाविक रूप से जगत के दुखों का विमोचन होता है और सभी को शांति, प्रसन्नता और सद्बोध की प्राप्ति होती है या हो सकती है। अपने ज्ञान को सौम्य विधि से, विवेकपूर्ण रीति से जो लुटाते हैं, अपने को जो प्राप्त हुआ वो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ये 32वीं गाथा जो है वो गई दफा संक्षिप्त में विचारी गई थी। मेरी भावना जो कि बहुत करके 1915 में लिखी गई है, सहारनपुर के जुगल किशोर मुख्तार, उन्होंने ये गाथा मेरी भावना में लिखी है। और जीवन के अंत में अपना 100% मिल्कत, हालांकि उनकी पत्नी भी गुजर गई थी और उनकी डॉटर भी गुजर गई थी, 100% ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू वीर सेवा मंदिर। वीर सेवा मंदिर करीब 1,20,000 रुपया वो जमाने में उनके पास था, आजकल का करीब 20-22 करोड़। आजकल का किसी के लिए कुछ भी नहीं। सब भांजे को तो देखना चाहिए, कुछ भतीजे को भी देखना चाहिए, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है। 100% ऑफ हिज प्रॉपर्टी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ ट्रस्ट नोन एज वीर सेवा मंदिर। उन्होंने जो बहुत काम किया है, अच्छा काम, वो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। अब आगे की गाथा है, मूलतः वो प्रवचन सार की 92 की गाथा है, 92। प्रवचन सार आचार्य भगवान का ज्ञान प्रधान ग्रंथ है।
ज्ञान प्रधान पहला जो है उसकी अंतिम गाथा है। 92 इज द लास्ट गाथा ऑफ द फर्स्ट सत्र। क्या कहते हैं? एक एक लिटी हम दोहराएंगे। आगम विषय कौशल्य छे ने मोह दृष्टि विनष्ट छे। आगम विषय कौशल्य छे ने मोह दृष्टि विनष्ट छे। वितराग चरितारूढ़ छे ते मुनि महात्मा धर्म छे। वितराग चरितारूढ़ छे ते मुनि महात्मा धर्म छे। सर्वोच्च कक्षा के गुरु की बात है, हालांकि वर्तमान में ऐसे नहीं होते। अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, मगर ये तो जो श्रेणी मानने की तैयारी में है, जो कैवल्य की प्राप्ति करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे युग प्रधान महामुनीश्वर या योगीश्वर या आचार्य प्रवर, इनकी बात है। मुख्य 3 विशेषण बताए हैं। आगम विषय कौशल्य छे। खास आजकल के मुमुक्षुओं को और आजकल के गुरुओं के लिए इसमें से बहुत सीखना है। हम ज्ञान तो बहुत शास्त्रों पढ़ पढ़ करके ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। भगवान कहते थोड़ा ज्ञान चलेगा, ज्ञान बढ़ाना नहीं है, ज्ञान को सुधारना है। उसमें जो बट्टे लगे हैं, डॉक्स, जो मलिनता, उसको साफ करो। बहुत ज्ञान से नहीं हो जाता है, बहुत ज्ञान तो स्वयं होता है, अंदर से स्फुरणा होती है। ऐसा पट पट के सब जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। ये पंडित की बात सामान्य पंडित नहीं है, आत्मज्ञ जो है वो पंडित है। जब जान्यो निज रूप को तब जान्यो सब लोग, नहीं जान्यो निज रूप को सब जान्यो सो। पैसे मिल जाएंगे, थोड़े सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, थोड़े लोग क्लैपिंग करेंगे, थोड़े फोटो अखबार में आ जाएंगे। इससे क्या, इससे क्या? गुरु का यह कर्तव्य नहीं है। अपने को जो अतीन्द्रिय आनंद की उपलब्धि हुई उसको वे बांटते हैं, क्योंकि सबसे बड़े दानी वो है। इनके पास कुछ नहीं है, यथा जात रूप धरो, ऐसा उनका स्वरूप है। मां ने जैसा जन्म दिया वैसा मुनीश्वर होते हैं, जैसा मां ने जन्म दिया वैसा ही होते हैं। नो आर्टिफिशियलिटी, ये कुछ नहीं होता। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारी। निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन धोख हमारी। मुनिराज 2 साल के बच्चे होते हैं मेंटली, आप गधे हैं, अच्छा अच्छा, आप भगवान हैं, अच्छा, आप झूठ कहते हैं, क्योंकि मुझे केवल ज्ञान नहीं हुआ है। आप कहते हैं भगवान है, मगर वो बात ठीक नहीं है। बहुत ज्ञान नहीं चाहिए। प्रयोजनभूत ज्ञान प्राप्त करके इसका प्रयोग चाहिए। भगवान ने उसको वैज्ञानिक दृष्टि से कहा है, जो है उसका अपरिचय करो, जो ज्ञेय है उसमें उदासीन रहो, और जो उपादेय है जिससे हमारी समता बढ़ती है। ग्रेट इक्वेनिमिटी ऑफ माइंड।
चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो सहन का सा। ऐसी रोटी सब्जी तो लगती है, मगर इसके लिए कोई उटपटांग कुछ नहीं, नो स्पेशल डिमांड एक्सेप्ट इन समटाइम्स इन सीरियस इलनेस। वो भी मुनियों को तो दिगंबर परंपरा में औषध लेने की मनाही है। जो औषध लेना है वो आहार के साथ ही ले लेना है, क्योंकि वे तो एक ही बार आहार लेते हैं और पानी भी उसी समय ले लेते हैं और औषध भी उसी समय ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट डे। बड़े महापुरुष है। आजकल तथारूप योग्यता वाले मुनिराज मिलना बहुत मुश्किल है, मगर जो प्रामाणिक रूप से और भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रयत्न करते हैं वो कथनचित प्रशंसनीय है। आगम विषय कौशल्य है। देखो, बहुत शास्त्र की जानकारी है ऐसा नहीं कहा। कौशल्य इज वेरी स्पेशल वर्ड। एक्सपर्टाइज which will result in self-realization and self-absorption. Not lot of knowledge, but enough knowledge to apply in day-to-day life so that the soul is purified, 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 purified. अंतरात्मा में से परमात्मा की दिशा में हमें जो ले जावे, क्योंकि आत्मज्ञान तो उनको होता ही है, नहीं तो किसी प्रकार से मुनिपना नहीं होता है। फिर वो वेशधारी कहो कोई वांधा नहीं है, वो भी अपना करता है अपनी बुद्धि के अनुसार, मगर उसको मुनि नहीं कहेंगे, अभ्यासी कहे। मुनि पथाभ्यासी, और मुनि पथ का बाह्य अभ्यास कर रहा है, ठीक है। तो प्रयोजनभूत तत्वों का परिज्ञान जिसको हो गया है, और जो इस यहां पर जो वर्णन किया गया है वो तो बड़े आचार्य का है, बड़े आचार्य का है, जिसका मैं वर्णन करूं तो आप इधर से चलते जाएंगे और कहेंगे कि वो पागल का कुछ सुनना नहीं, ये तो स्वप्न में बोल रहा है, वो तो स्वप्न में बोल रहा है और उसका उपला माल तो खाली है। ये तो ऐसा तो कुछ होता है क्या? इंद्र आदि जिनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाने के लिए तत्पर है, मालूम नहीं तुमको? हुआ था ना, ये गए थे ना, हाँ, तो चक्रवर्ती ने उसको, वो कितने लगते थे उत्तर, ये तो 8 फुट के थे, और उसको ऐसा ले लिया चक्रवर्ती ने और हाथ में लेके भगवान को पूछता है, हे भगवान ये क्या है, ये कौन है? क्या है? हे चक्रवर्ती, ये तो भरत क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली आचार्य कुंदकुंद है। उसको अपनी भूल समझ में आ गई, एकदम बहुत धीरे से उसको रखा और फिर 3 प्रदक्षिणा कही और कहे, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुझे माफ करे, मेरा अपराध माफ करे, मुझे तो आपकी कुछ पहचान नहीं थी। तो कौशल्य क्या? जिस ज्ञान से हमारे क्रोधादि भाव नाश होए, नष्ट हो जावे, प्रयोजनभूत तत्व का सही रूप से परिज्ञान हो, जो हेय है उसको हम छोड़े, जो उपादेय है उसको आत्मसात करें, ज्ञेय को जाने। आगे का ज्ञान पुस्तक में से नहीं आता, आगे का ज्ञान
पुस्तक में से नहीं आता। शुद्धि 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 शुद्धि, समाधि 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 समाधि। इससे आगे नहीं कहेंगे, महावीर भगवान ने इसका बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है। एक बात है, भगवान की वाणी में, शास्त्रों में बताई हुई आज्ञा को, तत्व ज्ञान को जो सही रूप से जान करके अपने जीवन में प्रयोग करता है, हे को छोड़ देता है और उपादेय को विशेष परिचय करके उसको आत्मसात करता है, तो अहिंसा होती है। सर्व जीवों के प्रति मैत्री, करुणा, दया का भाव होता है। स्वार्थ नष्ट हो जाता है। ध्यान की उच्चतर दशाओं को प्राप्त करने की तरकीबें, युक्तियां वे बराबर जानते हैं। ऐसे आगम विषय कौशल्य छे। मोह दृष्टि विनष्ट छे। जिसका मोह नष्ट हो गया है, स्व और पर का भेद विज्ञान सिद्ध हो गया है और कषायों का मारे कम क्रोध सब लोभ मोह पीसी डारे इंद्रिय कतल करी कियो रजपूतो है। मार्यो महा मत मन मार्यो अहंकार मेर मार्यो मद मत्सर ऐसो रण ऋतो है। मारी आशा तृष्णापोनि सापिनी सापिनी दो इनमें सब मारे ही जो निज पद पूतो है। सुंदर कहत ऐसो संत को शूरवीर वैरी सब मारे के निचिंत होई सुतो है। हालांकि ये महान युग प्रधान आचार्य ऐसे हैं कि इनका व्यक्तित्व शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इनडिस्क्राइबेबल। फिर भी जो बैंशी ने वो आत्मानुशासन लिया ना, वहां से देख लेना। प्राग्न प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय प्रव्यक्त लोक स्थिति, ऐसा करके 5वें श्लोक में आत्मानुशासन में जो उच्च कक्षा के गुरु जिसको आचार्य कहते हैं वे है, उनके वर्णन वहां दिया गया है। यहां अपने समय की मर्यादा में उसको खोल नहीं रहते। सबसे पहली जरूरत अब कहते हैं मोह दृष्टि विनष्ट है। मोह दृष्टि विनष्ट है। वैज्ञानिक दृष्टि से महावीर ने उसको बहुत खोला है। इसका भी हम इधर खोल नहीं सकते सबको, मगर दर्शन मोह और चारित्र मोह को जिन्होंने मार दिया है, अठवीं मूल गुण ऐसा कहते हैं। पंच महाव्रत, पंच समिति, 3 गुप्ती वगैरह अनेक गुण उनमें होते हैं। मोह दृष्टि विनष्ट है। हम लोग जो देखते हैं दुनिया की ओर, वो झूठे चश्मे से देखते हैं। हम जो जो सच मानते हैं वो सच नहीं है, क्योंकि हम जब तक कि मिथ्यात्व अज्ञान का पर्दा है। आप बच्चे को लेकर के, अभी आप लोग तो सब सिटीज में रहते हैं, हम बहुत छोटे थे तो सौराष्ट्र की ओर वो बच्चे को ले जाते हैं, मेले में ले जाते हैं। मेला होता है ना, फेयर, FAIR, मेला में ले जाते हैं।
फिर उनको मम्मी मनी दो, मनी ये दो, मनी ये दो, ऐसा करता है। तो उनको बोला ये जाने दो उसको, चलो उसको ब्लू रंग का चश्मा दिला दो, ऐसा वो प्लास्टिक का आता है और वो रबर होता है इधर। फिर थोड़ी देर के बाद मम्मी मम्मी तुम्हारी शादी तो ऐसी हो गई, ये पापा का भी कोट कैसा हो गया, ये सब बादली बादली हो गया। अरे भाई ये तो चश्मे से ऐसा बादली दिखता है, वास्तव में तो वो जैसा है वैसा ही है, मगर हमारे लोग को क्या लगता है, देखो मेरा लड़का है, देखो मेरा घर है, देखो ये मेरा है। हूं करूं एज अज्ञानता शकट नो भार जम श्वान ताणे, सृष्टि मंडाण छे सर्व एणी परे, जोगी जोगेश्वरा कोई के जाने। पूरा मोक्ष मार्ग अध्यात्म शास्त्रों में इतना ही बताया है, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं, मेरा कुछ भी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। थोड़ा कठिन लगता है, वांदा नहीं। क्या मंत्र दिया था देश सोनभद्र महाराज ने, इदम मम इति संसारम, इदम मम इति संसारम, न किमपि मम इति मोक्ष, न किमपि मम इति मोक्ष। मराठी में बोलते थे ना वो, सांगा सांगा हे का कठिन है, तुम्हें लोग सांगते हैं कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्या ना मम ना मम ना मम, इस विश्व में कुछ भी मेरा नहीं है, ऐसा सही परिज्ञान प्राप्त करो और इसका साक्षात्कार करो, बोलने से नहीं होगा। और आत्मा एवं मम, आत्मा एवं अहम, जो कुछ भी लिखो उसको कहते हैं यहां आचार्य से मोह दृष्टि विनष्ट है। वितराग चरितारूढ़ छे ते मुनि महात्मा धर्म छे। परम समता को, परम समाधि को जो संप्राप्त है, ऐसे गुरुजनों महान आचार्य आदि का बयान करना वो जबान की सत्ता से बाहर है। जिपद श्री सर्वगन देठू ज्ञान मां, कही क्या नहीं पढ़ते श्री भगवान जो, तेह स्वरूप ने अन्य वाणित शो कहे, अनुभव गोचर मात्र रह्यूं ते ज्ञान जो। खैर वहां तो भगवान की बात है, मगर ये भगवान ही है जो बार बार सप्तम निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है, एक दिन में अनेक बार निर्विकल्प समाधि के आनंद का अनुभव करता है, वो भगवान ही है, इसमें कुछ देर नहीं है। अपने लड़के की शादी होती है और आप वो कार्ड देने को जाते हैं तो बोला हाँ रमेश के लग्न ले लिए है, रमेश के लग्न ले लिए है, ऐसा कहते हैं। अभी ले लिए हुआ तो नहीं, फिर भी कहते हैं। तो इन महापुरुषों से मोक्ष कितना दूर है? इतना ही दूर है। एकांत बेसी आराध मांडे तो अलख पधारे ने द्वार रे, अलख पधारे ने द्वार रे, मेरु तो डगे पण जेना मने ना डगे, भले भांगित जाए ब्रह्मांड रे। निशंकताथी निर्भयता होय छे अने तेथी निसंगता होय छे। निशंकता से निर्भयता होती है
और निर्भयता से निस्संगता होती है। महावीर भगवान चले थे, वो तो बिल्कुल अकेले चले थे। राम भगवान भी भले ये लोग आए, मगर उन्होंने किसी को कहा नहीं कि आप आओ। लक्ष्मण जी को या सीता माता को किसी को कहा नहीं। कुछ साथ में थोड़ा लोट बोट ले गए थे कि वो जंगल में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मगर मनुष्य वो धनुष तो ले गए थे, वो धनुष तो धर्म की रक्षा के लिए था। वो तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, जो समाज को हैरान करने वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनके विनाश के लिए था। उसका वर्णन है। आप लोग को ओरिजिनल पढ़ना चाहिए। पढ़ने से भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनके प्रति आदे आज थे वर तो प्रभु आधीन, दास दास हो दास छू आप प्रभु नो दे, दास दास हो दास छू आप प्रभु नो दे। दो जगह इसका वर्णन आया है और भी होगा। प्रवचन सार में 2 गाथा में आया है। 7वीं गाथा की टीका में, 7वीं गाथा में की टीका में, चारित्रम खलु धर्मो धर्मो यह तत्साम्यमिति निर्दिष्टम मोहक्षोभ विहीन परिणाम आत्मनो ही साम्यम। और वो ही अगेन इन 92, स्वरूपे चरणम चारित्रम, स्वरूपे चरणम चारित्रम स्वसमय प्रवृत्ति इति अर्थः। इस प्रकार उसका वर्णन है 7वीं गाथा में। 7वीं गाथा की टीका में मिल जाएगा। और 92 जो है, ये 92 है, 92, उसमें तो हालांकि जितना समझ में आ रहे संस्कृत में है, और गुजराती हिंदी में उसका मजा नहीं आएगा। ओम यदयं स्वयं आत्मा धर्मो भवति सखलु एव मनोरथः, तस्य तु एषा बहिर्मोह दृष्टि एव विहंत्री, सा च आगम कौशलेन आत्मज्ञानेन च निहता, न अत्र एव मम पुनर्भावम् आपत्स्यते। ततो वीतराग चारित्र सुत्रितावतारो मम अयम् आत्मा स्वयं धर्मो भूत्वा निरस्त सर्व प्रत्युहनीतया निष्कंप एव निष्किंप एव अवतिष्ठते। अलम अति विस्तरेण स्वस्ति श्री स्याद्वाद मुद्रिताय जैनेन्द्राय शब्द ब्रह्मणे, स्वस्ति श्री तन्मूलाय आत्मतत्वोवलंभाय च यस्प्रसादात् अयमात्मा स्वयं धर्मो भूतः। स्वस्ति श्री परम वितराग चारित्रात्मने शुद्धो वियोगाय यस्मात् मोह ग्रंथि ही नष्टः और ममात्मा शुभोपयोग रूपेण परिणतः। ये तो पूर्वापर संबंध से योग्य स्थल में, योग्य स्थान में, योग्य अभ्यासियों के बीच, और जब ये पढ़ने का सिर्फ नहीं है, उसको प्राप्त करने का अंतर से संकल्प करना है। वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं,
वहां तक नहीं पहुंचे तो कोई बात नहीं। लो एम इज क्राइम, ऐसा कहते हैं ना आप। ऊंचा निशान, निशान चुक माफ, न माफ नीचू निशान। ऐसे महापुरुषों के दर्शन भी हो जाए, इनका सत्संग भी हो जाए, तो भी हमारे भाव के अनुसार करोड़ों कर्म जल जाते हैं और हमारा आत्मा परम शांति, परम आनंद, परम समाधि को प्राप्त होता है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहां तक कर सकते हैं वो अपनी अपनी हैसियत और अगले भवों की पूंजी के पर आधारित है, मगर हमारा ध्येय तो यही है जो कि विस्तार से श्रीमद् राजचंद्र जी ने गुजराती में अपूर्व अवसर में दिया है। सो अवश्य पठनीय है और बार बार उसकी भावना करके उस दिशा में आगे बढ़ना, जिससे कि परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाती। जितना इस भाव में संभव है उतना इस भाव में कर लेना चाहिए, और जो अप्राप्य है वर्तमान में वो एक आध दो भाव में समाप्त कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमने पढ़ा श्लोक, वो 92 और प्रवचन सार है। यो निहत मोह दृष्टि आगम कुशलो विराग चरिते अभ्युत्थितो महात्मा इति विशेषित श्रमण, ऐसा करके आचार्य ने वहां पर उस चैप्टर की भी समाप्ति कर दी है। यह ज्ञान तत्व प्रज्ञापन था। अब 93 से ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन होगा, जो 200 श्लोक तक चलेगा, और फिर 75 श्लोक में चरणानुयोग चूलिका आएगी। चरणानुयोग चूलिका। सो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अटेनिंग टू salvation. Principles and practice of attaining to salvation. Of course, at a little higher level. उन्होंने वो 1,00,000, 5,00,000, 10,00,000 पर चेक नहीं करते, वो सब मैनेजर करते हैं। 10 करोड़ से बड़ा चेक हो तो हमारा सिग्नेचर लेना, नहीं तो वो मैनेजर वाले लड़के बड़के सब है वो कर देते हैं, हमारे को नहीं पूछा। हम तो चेक पर साइन नहीं करेंगे, मगर हमको पूछना है, योग्य लगे तो पूछना हमको। ऐसे महापुरुष है, इनकी आत्मलक्ष्मी, इनकी ज्ञान वैराग्य संयम तप समाधि की लक्ष्मी, इसकी हम भक्ति करें, इसका हम पर अभ्यास करें। और अंतमंगा ओ दे आज थे वर तो प्रभु आने, दास दास हो दास छू आप प्रभु नो दिन, तेह प्रभु नो दिन। सद्गुरु परम कृपाणु लोकनाथ सब संतन की साथ में बोलेंगे सूत्र। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।